हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए इकोलॉजी के जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज है हमारे इकोलॉजी की PYQs का पार्ट 3। आज से पहले हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं, आज है इसका पार्ट 3। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था? लास्ट क्लास में हमने जो PYQs देखे थे वो थे टॉप डाउन कंट्रोल एंड बॉटम अप कंट्रोल की। तो उनका सारा कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था। देखो इस टाइप से कि किस तरह से टॉप डाउन जो कंट्रोल चलता है और बॉटम अप वाला हमारा टॉपिक लेवल किस तरह से यहाँ काम करता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। फिर इसके बाद हमारी ये मैकाथुर और विल्सन इक्विलिब्रियम की थ्योरी या मॉडल आया था, जो कि आइसलैंड बायोजियोग्राफी इस मॉडल को बोला जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया था। PYQs का ओनली एक ही करवाया था, बाकी के हम आज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ क्या था, हमने दो पैरामीटर लिए थे, एक तो साइज के बेस पर, एक लिया था हमने डिस्टेंस के बेस पर। तो किस तरह से साइज का पैरामीटर काम करता है और किस तरह से डिस्टेंस का पैरामीटर जो है वो हमारी वर्क करता है। अगर साइज स्मॉल होती है तो स्पीसीज रिचनेस हमारी लो होती है, क्योंकि स्मॉल एरिया में स्मॉल स्पीसीज भी क्या है, एक्सटिंक्ट, मतलब कि वहां एग्जिट करती है। एंड इस तरह से क्या है, लार्ज एरिया है तो स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पीसीज रहती है। और बहुत दूर रहेगा अगर हमारे आइलैंड, तो वहाँ स्पीसीज रिचनेस कम रहेगी, क्योंकि वहां जाएंगे नहीं जल्दी से। नियर रहेगा तो स्पीसीज रिचनेस ज्यादा रहेगी। तो आपको सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस कहाँ देखने को मिल रही है? एक हमको मिल रही है नियर आइलैंड एंड एक मिल रही है हमें लार्ज आइलैंड पर। ये दो पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं। यह स्पीसीज रिचनेस जो है आपकी वो हाई है, रिचनेस क्या है, हाई, इस तरह से, ठीक है। और लो कहाँ का है वो आप देख लेना। इसके बाद मैंने आपको प्रोपोर्शनल एंड डिसप्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है वो भी समझाया था। डिस्टेंस का डिसप्रोपोर्शनल था, साइज का इनका प्रोपोर्शनली था। और इस तरह से इनके दो ग्राफ्स भी है, ये डिस्टेंस का ग्राफ है एंड ये है इसका साइज का। जितनी ज्यादा साइज होगी स्पीसीज रिचनेस क्या है उतनी ही ज्यादा रहेगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ साइज और डिस्टेंस पैरामीटर वही लिए थे, लेकिन यहाँ हमने इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन के बेस पर इनको डिफाइन किया था। तो इमिग्रेशन यानी हमारी क्या होता है, ये देखो, इमिग्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज की एंट्री। आई एम मतलब हम इसको अगर याद करने के हिंट के तौर पर रखेंगे तो इन अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंट्री अगर जितना पास होगा मैन आइलैंड के उतनी ही ज्यादा उसकी एंट्री होगी, जितना दूर होगा उतना ही कम क्या है, इमिग्रेशन होगा। एंड इमाइग्रेशन में क्या है, जितना स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा उसमें माइग्रेशन देखा जाएगा, और जितना ज्यादा लार्ज रहेगा हमारे घर उतने ही ज्यादा हमारे मेहमान आएंगे। इस बेस पर मैंने आपको ये समझाया था। यहाँ ई है मतलब एग्जिट, ठीक है। तो आप इससे आप हिंट ये समझने के बेस पर EX और IN मतलब इन अंदर की ओर आना, AX यानी बाहर की ओर जाना। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। और फिर पूरा आपको डायग्राम भी समझाया था, इसको डिकोडिंग कैसे करते हैं पूरे पैराग्राफ को। ये आइलैंड बायोजियोग्राफी का पूरा ग्राफ है। अब हम समझते हैं हमारी ये थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मैकाथुर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ इस थ्योरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ट्रू है। तो यहाँ देखो, लार्जर आइलैंड्स एंड आइलैंड्स क्लोजर टू कंटिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पीसीज देन स्मॉलर, ठीक है। ज्यादा रहेगी लार्जर आइलैंड में, मोर स्पीसीज देन स्मॉलर, ठीक है। एंड आइसोलेटेड आइसलैंड, ठीक है, ये हमारे ट्रू लग रहा है, बट हमारे चार हैं, चारों को हम पढ़ेंगे। स्मॉल आइलैंड्स एंड आइलैंड्स फार फ्रॉम द कंटिनेंट्स, यहाँ क्या है, फार है मतलब दूर है, ठीक है। आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पीसीज देन लार्जर एंड आइसोलेटेड आइलैंड, यहाँ ज्यादा स्पीसीज नहीं रह सकती है, यहाँ क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ क्या है, लो नंबर में क्या है, स्पीसीज रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारे फॉल्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सी वाले पे। मोर स्पीसीज आर एक्सपेक्टेड ऑन ऑल आइलैंड्स irrespective of their size and distance from the continents, ज्यादा स्पीसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों
पैरामीटर्स के बेस पे। देखो साइज एंड डिस्टेंस तो ऐसा नहीं होता है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे जो आइलैंड्स हैं हमारे सभी में क्या है सेम टाइप की स्पीसीज रहेगी या ज्यादा स्पीसीज रहेगी। स्मॉल होगा तो कम स्पीसीज रहेगी एंड लार्ज रहेगा तो ज्यादा स्पीसीज रहेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमारे क्या है रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर है हमारे स्मॉलर आइलैंड्स एंड आइलैंड क्लोजर टू कंटिनेंट, क्लोजर है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्सपेक्ट टू हैव मोर स्पीसीज देन फार अवे स्मॉलर, जो कि फार है वो दूर है। अब यहाँ क्या है स्मॉल आइलैंड है, अगर यहाँ लार्ज रहता तो यहाँ मोर स्पीसीज हमारे काम कर जाती, लेकिन ये क्या है स्मॉल है। स्मॉल की जगह अगर लार्ज होता तो पूरा स्टेटमेंट हमारा सही रहता, बट यहाँ क्या है स्मॉल एंड मोर स्पीसीज, तो मोर नहीं रहेगी स्मॉल में, लो नंबर में स्पीसीज यहाँ रहेगी। तो इस तरह से ये भी क्या है हमारा फोर्स हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि लार्ज आइलैंड है हमारे क्लोजर है तो बहुत ज्यादा स्पीसीज रहेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट बता रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है हमारे डिस्टेंस की बेस पर भी आते हैं, जैसे कि एक आइलैंड ए है एक बी है, ठीक है। तो ये है इससे कितनी डिस्टेंस पर 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, एंड ये है इससे 190 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। अब आप यहाँ बताओ स्पीसीज ज्यादा कहाँ जाएगी, जो जितनी ज्यादा डिस्टेंस पास में हो। तो यहाँ पर क्या है मोर स्पीसीज रहेगी कंपेयर टू हमारे बी, यहाँ लो स्पीसीज रहेगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ आते हैं डिस्टेंस के बेस पर भी, ठीक है। ये ज्यादा फार नियर रह गया और ये क्या हो गया फार हो गया मैन आइलैंड से, ये है मैन, ठीक है। दोनों में मैन आइलैंड मैं लिख देती हूँ मैन आइसलैंड, ठीक है। और ये था डिस्टेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी उतनी ही ज्यादा स्पीसीज वहां कम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने एक चीज देखी होगी हमारे जो मैकाथुर एंड विल्सन साइंटिस्ट थे, इन्होंने आइसलैंड बायोजियोग्राफी जो थ्योरी दी है वो कौन कौन से पैरामीटर के बेस पर दी है, ये चीज आपको मैंने उस ग्राफ में भी समझाई थी। एक है यहाँ इमाइग्रेशन, एक है इमिग्रेशन। इसमें तो क्या होता है एक्सटेंशन होती है, एंड इसके अंदर क्या होती है मतलब कि आती है, मतलब हम कोलोनाइजेशन बोल सकते हैं, कोलोनाइजेशन। इन दो पैरामीटर्स को हमने देखा था, इनका जो ग्राफ था अगर मैं वो ग्राफ समझाना चाहूँ, देखो इमाइग्रेशन रेट एंड एक्सटेंशन रेट, तो इसको हम कोलोनाइजेशन भी बोल सकते, कोलोनाइजेशन रेट। ये दो पैरामीटर हमने लिए थे, ग्राफ की हेल्प से भी मैंने आपको समझाया था। तो इस ग्राफ में वही चीज बोली गई है। ग्राफ में क्या दिया है, द इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी प्रपोज्ड बाय मैकाथुर एंड विल्सन assumes that the number of species on an island represent a balance between, इनके बीच में बैलेंस था हमारे इस तरह से, यहाँ एग्जिट रेट थी और इस तरफ क्या थी कॉलोनाइजेशन रेट थी, एंड इस तरफ एग्जिट रेट थी। तो इन दोनों जैसे कि यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ अगर हम लेके चलो तो यहाँ इनका इक्विलिब्रियम आता है। तो ये किसका बैलेंस समझाती है, तो ये हमारी समझाती है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये नहीं होगा। रिसोर्स कंजप्शन रेट एंड प्रेडेशन रेट, ये भी नहीं समझाती है। स्पीसीज रेट स्पीशीएशन रेट एंड हाइब्रिडाइजेशन रेट, तो ये भी नहीं समझाती है। तो आपको पता है क्या समझा रही है, पूरा ग्राफ में दिखाया हुआ है कॉलोनाइजेशन रेट एंड एक्सटेंशन रेट, और यहाँ इनका इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। तो ये हमारे विल्सन एंड मैकाथुर साइंटिस्ट ने अज्यूम किए थे नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन आइसलैंड रिप्रेजेंट ए बैलेंस बिटवीन, तो इन्होंने ये दोनों चीजें ली थी यहाँ पर। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ भी आपको समझाया था, तब लिखा भी था एंड यहाँ भी आपको मैंने समझाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये जस्ट ये वाला क्वेश्चन हमारे कब आया हुआ है 2018 दिसंबर में आया हुआ है 2018 में, ये 2011 में आया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे 2018 में ही आया हुआ है दिसंबर, ठीक है। फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स इन एन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप can be viewed as island of habitat in an ocean of non-habitat. MacArthur and Wilson Island biogeography model can be used to predict patterns of species richness. ये देखो species richness in these forest fragment which are represented
फ्रेगमेंटेड इन द ग्राफ बिलो। अब आपको जहां ये वर्ड आ गया स्पीसीज रिचनेस, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको 2-3 बार बहुत अच्छे से समझाया है। स्पीसीज रिचनेस ये साइज की बेस पर तो क्या होती है, स्पीसीज रिचनेस हमारी प्रोपोर्शनली वर्क करती है स्पीसीज रिचनेस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड डिस्टेंस की बेस पर ये क्या करती है, डिस्टेंस की बेस पर क्या है, ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल काम करती है। अगर आपको ये दोनों लाइन पता है तो आप इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, हमारे ग्राफ ही दिए हुए हैं। अब हमें ग्राफ को रीड करना ही नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। बट अगर ग्राफ रीड करना आता है तो बहुत इजी, क्योंकि दोनों पैरामीटर हमको ध्यान है ना कि साइज की बेस पर स्पीसीज रिचनेस हमारी क्या करती है एंड डिस्टेंस की बेस पर किस तरह से वर्क करती है। अगर हमें पता है साइज की बेस पर जितनी ज्यादा साइज होगी स्पीसीज रिचनेस क्या है उतनी ही ज्यादा होगी, साइज जितनी कम होगी स्पीसीज रिचनेस क्या है उतनी ही कम होगी, एंड डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी स्पीसीज रिचनेस क्या है उतनी ही हमारी कम होगी, एंड साइज जितनी ज्यादा होगी स्पीसीज रिचनेस क्या है हमारी कम होगी। ठीक है, साइज कम स्पीसीज रिचनेस ज्यादा, स्पीसीज रिचनेस कम मतलब साइज ज्यादा, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा। तो इसका इन्वर्सनली फंक्शन हमारे चल रहा है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो स्पीसीज रिचनेस क्या है हमारी लो है, अगर डिस्टेंस हमारे लो है तो स्पीसीज रिचनेस क्या है हमारे हाई है। ये है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल का, ठीक है, रिलेशन। अब हमारे ग्राफ्स को हम पढ़ते हैं। ये है फ्रेगमेंटेड एरिया, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस इन फ्रेगमेंट्स, ठीक है। यहाँ क्या है, स्पीसीज रिचनेस इन फ्रेगमेंट्स और फ्रेगमेंटेड एरिया, ठीक है। ये दोनों तो है हमारे साइज के बेस पर, ये वाला एंड ये वाला ग्राफ, ठीक है। एंड नीचे वाले दोनों ग्राफ क्या है हमारे डिस्टेंस टू नियरेस्ट फ्रेगमेंट, तो ये डिस्टेंस के बेस पर दिया हुआ है ग्राफ, एंड ये भी डिस्टेंस टू नियरेस्ट फ्रेगमेंट, तो ये भी क्या है डिस्टेंस के बेस पर दिया हुआ हमारा ग्राफ है। अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, सीधा आपको पता चल रहा है साइज का कैसे काम करेगा और डिस्टेंस का हमारे ग्राफ कैसे काम करेगा, ठीक है। बट मेरे को समझाना है तो मैं समझा रही हूँ, लेकिन वैसे आपको समझ में आ गया होगा। सारा कंसेप्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, इससे पीछे वाली जो स्लाइड्स थी हमारी वहां भी मैंने आपको समझा दिया रिचनेस का। ये देखो दोनों ग्राफ्स मैंने बता दिए हैं, पूरा रिलेशन मैं समझाते हुए चल रही हूँ पहले से ही। तो यहाँ देखो स्पीसीज रिचेस इन फ्रेगमेंट्स, यहाँ है फ्रेगमेंटेड एरिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखो लो है तो यहाँ भी एरिया क्या है कम है, मतलब साइज कम है, तो यहाँ स्पीसीज रिचनेस जो है वो भी कम है। जहाँ जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये एरिया भी बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी स्पीसीज की रिचनेस भी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इस तरह से बनाना चाहूँ ग्राफ को तो ये देखो एंड ये देखो बढ़ रहा है ना, चल रहा है ना प्रोपोर्शनल इफेक्ट। तो ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ए करेक्ट है तो बी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं। अब हम चलते हैं डिस्टेंस वाले ग्राफ पर। अब यहाँ देखो डिस्टेंस टू नियरेस्ट फ्रेगमेंट एंड स्पीसीज रिचेस इन फ्रेगमेंट्स, यहाँ लो है डिस्टेंस भी लो है, तो दोनों यहाँ ये चल रही है, ठीक है। या रिचनेस जितनी ज्यादा बढ़ रही है डिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि डिस्टेंस का ग्राफ हमारे रिचनेस के लिए इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल चलता है बजाय प्रोपोर्शनली, इसलिए ये ग्राफ हमारे रॉन्ग हो जाएगा। तो ए हमारी राइट है, तो ये दोनों ग्राफ हमारे कर चुके हैं, ठीक है, द ऑप्शंस। अब यहाँ क्या है स्पीसीज रिचनेस जैसे जैसे इतनी ज्यादा है तो डिस्टेंस क्या है हमारे उतनी ही कम है। ये देखो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल का इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ बिल्कुल डी वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट प्रिडिक्शन फ्रॉम द मॉडल्स, तो हमने निकाला है हमारा करेक्ट आंसर जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन बी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्राफ नंबर हमारा ए एंड डी वाला जो है स्पीसीज रिचनेस के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये 2018 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने 2018 में भी किया था, सॉरी हाँ इसमें चीजें बताई हुई थी, और हमने इससे पहले 2011 में भी किया था। ये देखो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें चेंजमेंट आता है। एग्जैक्ट वही आए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही रिपीट होता है।
ये देखो सेम उसी टाइप का ग्राफ है। दिस गिवन ग्राफ इलस्ट्रेट टू लाइंस दैट रिप्रेजेंट द इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन रेट्स फॉर एन आइसलैंड बेस्ड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम mainland, जो कि सॉलिड लाइन है। ये क्या बता रही है? mainland को बता रही है। मैं लिख देती हूँ सॉलिड लाइन एंड इट्स डिनोटेड लाइन, डिस्टेंस बता रही है, ठीक है, mainland से। मतलब मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या बता रही है? हमारे डिस्टेंस। ये बता रही है हमारे डिस्टेंस एंड डोटेड लाइन क्या बता रही है? हमारी साइज। तो यहां मैं लिख देती हूँ साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस आइलैंड। तो यहाँ हमें ट्रू बताना है। तो एक तरफ तो है, आपको पता है, इमिग्रेशन रेट और एक तरफ है एक्सटेंशन रेट, ठीक है। ये इनके मैक्सिमम पॉइंट्स है एंड ये पॉइंट है इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ, देखो लिखा हुआ भी है ग्राफ में भी, डिस्टेंस ऑफ आइसलैंड फ्रॉम mainland। जो mainland है हमारा, ये देखो ये वाली सॉलिड लाइन है एंड जो डॉटेड इस टाइप की लाइन है वो साइज को डिनोट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे ऑप्शंस पर चलते हैं। पहले एक बार इसको हम डिकोड करते हैं। यहाँ देखो इतनी ज्यादा मैक्सिमम इसके अंदर इमिग्रेशन रेट है, मतलब ये क्या है हमारे, एक तो सबसे ज्यादा लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? डिस्टेंस इतनी ज्यादा इसके अंदर इमिग्रेशन रेट आ रही है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा पास है, नियर है, तभी तो आ रही है। एंड कैसा है? ये लार्ज है। अब लार्ज कैसे पता लग रहा है आपको? क्योंकि एक्सटेंशन रेट जो है इसमें बहुत कम देखी जा रही है। अगर ये छोटा होता तो एक्सटेंशन रेट इसकी इतनी ज्यादा रहती, क्योंकि छोटे घर में जल्दी से कोई रुकना पसंद थोड़ी करता है, तो यहाँ पहुंचता ही पॉइंट। लेकिन ये बहुत ज्यादा लार्ज है, इस वजह से क्या है, इसके अंदर एक्सटेंशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम देखी जा रही है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमने पता लगा लिया ये कैसे है, mainland के क्या है, नियर है, एंड जो इसकी डिस्टेंस है, सॉरी, एंड इसकी एक्सटेंशन रेट क्या है, वो है कम, इसलिए क्या है, लार्ज है, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने हमारे ग्राफ से निकाले हैं। इट इज क्लोज टू mainland, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल, ये स्मॉल नहीं है भाई, ये लार्ज है, इसलिए ये हो जाएगा हमारे फॉल्स। फिर है इट इज फार फ्रॉम mainland एंड इज वेरी लार्ज, ये फार नहीं है, ये क्लोज है। क्लोज है तभी तो इसके अंदर क्या है, इमिग्रेशन रेट क्या है हमारे, बहुत ज्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि ये mainland के बहुत ज्यादा पास है एंड वेरी लार्ज, तो इसलिए यहाँ ये क्लोज नहीं है, फार है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट रोंग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट है इट इज क्लोज टू mainland, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्लोज है या फिर नियर है एंड साइज में क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने हमारी ग्राफ से पहले ही कंक्लूजन निकाल लिया था। इट इज फार नो एंड वेरी स्मॉल नो, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारे ग्राफ को देख करके हम हमारे पूरे आंसर को डिकोड कर लिया है। ऑप्शंस की जो लैंग्वेज है उसको आपको समझना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें हार्ड, बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस, और आपके आते हैं और आते भी रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ये देखो 2018 में 2 बार आ गया, 2011 में भी आता था, उसके बाद भी आ चुका है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, आपको बहुत इजी है और इसी वे में आप समझ जाओगे, क्या। तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अब वापस इसी टाइप का क्वेश्चन है, वही ये देखो फैब 2022 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और इससे आगे देखो एक ये भी आया हुआ है। आप देखो सेम वही ग्राफ से आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो फिर रिचनेस के ऊपर डिपेंड, सितंबर 2022 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस क्या आते रहते हैं इस टाइप के। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग्स। In the 1960s, experiments were conducted to test the theory of Iceland biogeography। देखो इस थ्योरी से कितने सारे क्वेश्चंस अपन देखते जा रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। The main findings of these studies indicated that over a long period of time, ठीक है। अब हमें ऑप्शंस पढ़ना है। अब आपको ये थ्योरी अगर याद है तो आप पूरे ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना, उसके बाद कंक्लूजन पर निकलना कि कौन सा हमारा क्वेश्चन जो है वो सही होगा। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, वाइल एक्सटेंशन रेट्स विल डिक्लाइन, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेट ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉलोनाइजेशन आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। द कॉलोनाइजेशन रेट्स ग्रेजुअली एक्सीड एक्सटेंशन रेट्स, ठीक है। द
overall rate of colonization will be balanced by the rate of extinction। तो ये बिल्कुल हमें करेक्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है आपको, एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार और फोर्थ वाला भी मैं पढ़ती हूँ। रेट ऑफ colonization will be continuous to increase while extinction rate will be decline। ऐसा रिलेशन यहाँ कहाँ होता है, यहाँ डिपेंड करता है इनकी रेट के ऊपर कि कितना आ रहा है एंड कितना जा रहा है। इस रेट के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है ओवरऑल। ये ऐसे नहीं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा और एक ज्यादा है, मतलब कि कॉलोनाइजेशन रेट ज्यादा है तो एक्सटेंशन रेट डिक्लाइन होगी, या फिर ये ज्यादा है तो कॉलोनाइजेशन रेट कम हो, ऐसा नहीं होता। ये ऑप्शन तो हमने एक बार में देखते ही हटा दिया। अब यहाँ क्या है, नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इक्वल वाली चीज यहाँ चलती ही नहीं है। कॉलोनाइजेशन जो रेट होती है ग्रेजुअली एक्सीड होती है एक्सीड रेट के ऊपर, नो ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शंस क्या अजीब से दिए हैं, बस आपको थोड़ा सा इनको समझना है। अब अपन अपना जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है उसको एक बार देखते हैं। ओवरऑल रेट जो होती है कॉलोनाइजेशन की विल बी बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सटेंशन। क्यों बताया गया है, क्योंकि अगर इस तरह से हमारा ग्राफ है तो यहाँ कॉलोनाइजेशन है, यहाँ एक्सटेंशन रेट है। अगर ये नियर होगा तो बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन होगा एंड अगर ये लार्ज होगा तो बहुत कम एक्सटेंशन यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, एक अगर ग्राफ बनाया जाए, अगर ये लार्ज था, अगर स्मॉल है तो यहाँ इतनी सी ही इसके अंदर रेट आएगी एंट्री रेट, एंड अगर स्मॉल है तो एक्सटेंशन रेट बहुत ज्यादा होगी, ये देखो यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये ग्राफ काम करते हैं ओवरऑल इनकी रेट्स, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये ग्राफ से लिया हुआ क्वेश्चन है, वह मैं पढ़ती हूँ। ए रिसर्चर वर्किंग ऑन आइसलैंड बायोजियोग्राफी मैप, वही देखो उसी मॉडल से आया हुआ है जो विल्सन एंड मैकातुर का था। हाउ आइसोलेशन कंट्रोल्ड इमाइग्रेशन, फर्स्ट है ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा है किसको, इमिग्रेशन को। ठीक है, एंड एरिया कंट्रोल एक्सटेंशन, ठीक है, जो कर रहा है ई। ठीक है, एंड विल एक्ट ऑन नंबर ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंट ऑन द आइसलैंड। ही फोरगो टू लेबल द साइज ऑफ आइसलैंड स्मॉल और लार्ज एंड द लोकेशन ऑफ द आइसलैंड नियर और फार ऑन द ग्राफ। मतलब इन्होंने एक स्टडी की या रिसर्च किया बट ये लेबल करना भूल गए इस ग्राफ को कि क्या क्या लेबलिंग होगी। अभी पिछले ग्राफ में हमने पढ़ा था जो ये होता है ये हमारे डिस्टेंस के लिए होते हैं दोनों, कि फार है कि नियर है, एंड ये दोनों रहते हैं हमारे साइज के ऊपर बेस। ठीक है, ई वाले हमारे हैं साइज के ऊपर बेस, और हाँ, और ये वाले हैं हमारे डिस्टेंस के ऊपर बेस। अब हम देखते हैं, इसको हम रीड करते हैं ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ ये इतना है, इतनी इसके अंदर कॉलोनाइजेशन रेट देखा जा रहा है या इमाइग्रेशन देखा जा रहा है, तो यहाँ के क्या है, ये बहुत ज्यादा नियर है, इसलिए ही यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा एंट्री रेट देखी जा रही है। ठीक है, एंड बी पॉइंट पर क्या है, ये बहुत ज्यादा फार है, इसलिए इसमें क्या है, एंट्री रेट बहुत ज्यादा कम देखी जा रही है। ये क्या हो जाएगा हमारे फार पॉइंट बी। अब हम सी देखें या फिर डी देखें, पहले सी देखते हैं। यहाँ देखो इसका एक्सटेंशन रेट जो है वो इतनी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे स्मॉल हो जाएगा, एंड इसके अंदर क्या है, एक्सटेंशन रेट बहुत कम देखी जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, लार्ज है। लार्ज है तभी तो काफी लोग यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, यानी बाहर नहीं जा रहे हैं, एग्जिट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया ए पॉइंट हमारे यहाँ हो जाएगा नियर, बी है फार, मैन आइलैंड से बहुत दूर है, इसलिए क्या इसके अंदर बहुत कम ज्यादा नई कॉलोनीज आ रही है। ठीक है, सी हो जाएगा हमारे यहाँ पर स्मॉल है, एंड डी है हमारे यहाँ पर लार्ज। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी अगर मैं लेना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के कट जाएंगे। बताओ, ए हमारे नियर, ठीक है, बी हमारे फार, सी हमारे स्मॉल एंड डी हमारे लार्ज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो आईडी है 531 ये हमारे करेक्ट हो जाती है। देखो नीचे, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैकातुर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइड ए बी सी एंड डी इन द फिगर अबाउ। तो हमने बता दिया इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस ग्राफ पढ़ना था।
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। और पूरे कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, पूरे 4 मार्क्स का ही हमारा क्वेश्चन था। ये देखो सितंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे। देखो, फ्रेगमेंटेशन ब्रेक्स अप contiguous tracts of natural habitats into smaller patches in a fragmented landscape wherein previously large forest has become a mosaic in patches of different size. The following statements can be made about the fragment size and species diversity. ठीक है, अब हमें यहाँ क्या बताना है, मतलब यहाँ क्या बोला गया है, नेचुरल हैबिटेट भी स्मॉल, मतलब कि इस तरह से एक स्मॉल एरिया है और एक हैबिटेट है, उसका भी इस तरह से स्मॉल पैचेस है, मतलब फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप है ये हमारे। लार्ज फॉरेस्ट हैज बिकम ए मोज़ेक ऑफ पैचेस, मतलब इस तरह से छोटे छोटे पैचेस है ना, तो ये मोज़ेक पैटर्न टाइप के हमें दिखते हैं। यहाँ में क्या बताना है, अबाउट द फ्रेगमेंट साइज एंड इट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसके बारे में हमें यहाँ बताना है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ के अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस क्या है हमारे, बहुत सारी चीजें क्लियर करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन वेयर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये हमें यहाँ पर बताना है। अब है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विल बी ऑलवेज हैव लोअर स्पीसीज रिचनेस, ये क्या था, देन लार्जर फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ ऑलवेज वाला जहाँ वर्ड आ जाता है ये बिल्कुल रॉन्ग होता है, क्योंकि हमारे साइंस में ऑलवेज जैसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हमें हर जगह देखने को मिलता है, इसलिए ऑलवेज जैसा वर्ड यार एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है ए कट गया, ए कट गया तो हमारा ये भी कट गया एंड ये भी कट गया। अब हर हाल में हमारे क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बी स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फ्रेगमेंटेड साइज, यस करेक्ट है, स्पीसीज रिचनेस जो है हमारे साइज के ऊपर डिपेंड करती है, यही तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरह से बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दो ऑप्शंस में है, सेकंड एंड फोर्थ में। सी ऑप्शन पढ़ते हैं हमारा, स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन फ्रेगमेंट्स, यस बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पीसीज रिचनेस हमारे डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है एंड साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो ये दोनों फिजिकल कनेक्टिविटीज है हमारी रिचनेस की, इन दोनों के ऊपर ये क्या है, डिपेंड करती है। दोनों कौन कौन से हैं, डिस्टेंस एंड साइज। अब है तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एंड फोर्थ भी हमारे कट जाएगा, बट हमें सी भी हमें पढ़ना है कि वो क्या बता रहा है। स्पीसीज रिचनेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स, क्यों नहीं कर सकते, हम इन्हीं को ही तो लेके कंपेयर करते हैं, साइज को लेके, डिस्टेंस को लेके, इन सबको लेके ही तो हम इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ कैन नॉट बोल रखा, अगर ये कैन होता तो बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए ये भी हमारे क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये थे सारे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको इन क्वेश्चंस को समझने में, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है, और आपका कोई सजेशन हो तो आप वो मुझे दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शेयर भी कीजिए, क्योंकि इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।